हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मिलन। आज मैं बात करने वाली हूँ यूट्राइन प्रोलैप्स यानी कि बच्चेदानी के बाहर निकलने के बारे में। ठीक है, तो बच्चेदानी जो होती है वो कई बार होता है ऐसा, डिलीवरी के बाद जनरली ऐसा होता है। कभी कभी जो नॉन प्रेग्नेंट होती है, जो कुमारी लड़की होती है या अनमैरिड गर्ल्स होती है, उनमें भी ये समस्या देखने को मिल सकती है, बट ये बहुत रेयर होता है। जनरली बच्चे होने के बाद ही प्रोलैप्स की समस्या होती है। तो अगर अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह की महत्वपूर्ण बातों से मैं आपको समय समय पर अवगत कराती रहूंगी। तो चलिए बात करते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स के बारे में। तो बच्चेदानी जो है 1, 2, 3 डिग्री तक प्रोलैप्स हो सकता है। बच्चेदानी जो है आपके वेजाइना में जो है बाहर आ सकती है, नीचे की तरफ आ सकती है, या फिर पूरी तरह बच्चेदानी शरीर के बाहर नीचे के अंग से आ सकती है, वो नीचे लटक सकती है। ठीक है, तो इस तरह का जो बच्चेदानी का पूरा बच्चेदानी अगर बाहर आ रहा है तो हम लोग उसको प्रोसीडेंसिया बोलते हैं, कंप्लीट यूट्राइन प्रोलैप्स बोलते हैं। और जब थोड़ी सी बच्चेदानी आपके जो वजाइना होता है उसमें उसका जो उसका कितना पार्ट नीचे आ रहा है, ये अगर हम लोग देखते हैं उसके हिसाब से उसको ग्रेडिंग करते हैं। वो आपके डॉक्टर ग्रेडिंग करते हैं कि 1st डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स है, 2nd डिग्री या फिर 3rd डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स है। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगी कि ये यूट्राइन प्रोलैप्स अगर है तो इसका क्या क्या साइन एंड सिम्टम हो सकता है। तो सबसे पहले ये है कि आपको नीचे की तरफ भारी महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा कुछ ड्रैग हो रहा है, ड्रैगिंग पेन हो रहा है, नीचे की तरफ कुछ खिंच रहा है, इस तरह का आपको महसूस होगा। दूसरा ये होता है कि इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। बच्चेदानी अगर पूरी तरह बाहर आ जाती है तो उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, उसमें बार बार रगड़ होता है, जिसके कारण कुछ ट्रॉफिक अल्सर हो सकते हैं, वहां से आपको खून आ सकता है थोड़ा बहुत, या फिर सफेद पानी या लज्जा जैसा कुछ चिपचिपा जैसा पदार्थ जो है सो वो निकल सकता है। इसके अलावा अगर पूरी तरह बच्चेदानी बाहर आती है तो पेशाब करने में, यूरिनेशन में दिक्कत होती है। कई बार इसके साथ एसोसिएटेड रहता है सिस्टोसेल, जिसमें कि जो ब्लैडर होता है वो भी आपका बाहर की तरफ आता है बच्चेदानी के साथ, जिसको आप नहीं समझ सकते हैं। आपको डॉक्टर आपको देख के बताएंगे कि आपका सिस्टोसिल भी है, रेक्टोसिल यानी कि पखाने का रास्ता भी आपका पीछे से बाहर की तरफ आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको कमर में दर्द हो सकता है, जो कि ये लिगामेंट से जुड़ा रहता है। पीछे सैक्रम होता है, पीठ की जो हड्डी होती है एक तरह की, उससे जाकर के ये जुड़ा होता है, और ये लिगामेंट स्ट्रेच होता है बाहर निकलने के कारण, जिसके कारण आपके कमर में दर्द हो सकता है, आपके पैरों में दर्द हो सकता है, ये स्ट्रेचिंग के कारण। ठीक है, तो ये साइन एंड सिम्टम आ सकते हैं। आपको अनईजी फील हो सकता है, चलने में दिक्कत हो सकती है, कंसीव करने में, बच्चा फिर से लेने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको यूट्राइन प्रोलैप्स के कारण इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब ये होती कैसे हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो ये प्रोलैप्स जो हम बताएं कि आपको कि जो अनमैरिड होती हैं या कुंवारी लड़कियां होती हैं, उनमें अगर ये प्रोलैप्स होता है तो कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके कारण होता है। लेकिन जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे हुए हैं, उनमें प्रोलैप्स क्यों होता है? तो ये समझिए कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें जो है यूटर का साइज काफी बढ़ता है, उससे जो लिगामेंट होते हैं उससे बंधे हुए वो सारे स्ट्रेच होते हैं। आपका जो नॉर्मल डिलीवरी होता है जिसके में कि ये हेल्प करते हैं बच्चे को बाहर निकलने में, लूज हो जाते हैं, हड्डियां लूज हो जाती हैं आपकी, और लिगामेंट्स भी लूज हो जाते हैं उस टाइम में, ताकि आपकी डिलीवरी प्रॉपर जो एक कनाल है, जो वेजाइनल बर्थ कनाल है, उससे आपका बच्चा बाहर की तरफ निकल के आता है। तो ये जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें कब आपको प्रोलैप्स हो सकता है? तो सबसे पहले ये है कि होम डिलीवरी के समय में क्या होता है, कई बार कि ज्यादा देखा गया है चांसेस प्रोलैप्स होने का। तो उसमें क्यों ऐसा होता है कि आपका अगर होम डिलीवरी हुआ है तो आपका प्रोलैप्स का चांसेस बढ़ गया? तो इसका कारण ये होता है कि होम डिलीवरी में जो अनट्रेन्ड दाइज होती हैं वो बिना मुंह खुले ही जोर लगाने के लिए बोलती हैं। वो जोर लगाने से क्या होता है कि आपका जो है, जो आप प्रेशर लगा रही हैं, वो सारा प्रेशर आपके लिगामेंट्स पे होता है जो कि ऑलरेडी लूज होते हैं, और उससे क्या होता है कि बाद में जाकर के जब डिलीवरी होती है उसके बाद वो प्रोलैप्स होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो जब तक आपका पेन नहीं आए, जब तक मुंह नहीं खुले, तब तक आपको बियर डाउन नहीं करना होता है। जब आप डिलीवरी रूम में रहेंगी तो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि किस समय आपको बियर डाउन करना चाहिए, जिसके कारण आपका आराम से डिलीवरी हो सके, आपको किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। दूसरा ये है कि जब
आपकी डिलीवरी होती है उसमें आपको एपिसिटोमी किया जाता है। आपका जो छोटा ऑपरेशन आप समझते हैं वो होता है, उसके होने से जो नीचे का जो पार्ट है आपका वो लूज नहीं होता है, उसका जो जो कनाल है वो टाइटन रहता है, बहुत ज्यादा लूज नहीं होता है, जिसके कारण बच्चेदानी नीचे नहीं आती है। तो एपिसिटोमी को इसीलिए प्रमोट किया जाता है। आप हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ जो ट्रेंड दाई होती है या जो आपके डॉक्टर होते हैं वो आपको छोटा सा चीरा लगाते हैं बच्चेदानी के मुंह के पास, समझिए वेजाइना जो होता है उसमें, और उससे फिर आपका बच्चा बाहर आता है, बाद में उसको स्टिच कर दिया जाता है। तो एक सपोर्ट की तरह वो काम करता है और आपको बच्चेदानी को नीचे नहीं खिसकने जाता, खसक नहीं खिसकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है आराम से डिलीवरी भी हो जाती है और प्रोलैप्स होने का चांसेस भी कम रहता है अगर आप हॉस्पिटल डिलीवरी लेती हैं तो। दूसरा ये है कि डिलीवरी के बाद भी कुछ प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए, जिससे आपकी बच्चेदानी जो है अपनी जगह पे रहेगी, बाहर नहीं आएगी। तो वो क्या क्या चीजें हैं? पहला ये कि डिलीवरी के तुरंत बाद ही आपको कुछ वेट लिफ्टिंग, भारी सामान जो है वो नहीं उठाना चाहिए। ऑलरेडी आपका लिगामेंट स्ट्रेच है बाहर की तरफ से, आप उसको पुश करेंगे नीचे की तरफ तो बच्चेदानी बाहर आने का चांसेस बढ़ जाएगा। एक बार करने से नहीं होता है, बार बार अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं, इस तरह का हैबिट आपका है भारी सामान उठाने का, या आप कुछ ऐसा वर्क कर रही हैं जिसमें आपको बार बार भारी सामान उठा रहा है, तो उस चीज को आपको शुरू के 6 हफ्तों में अवॉइड करना चाहिए। शुरू का जो 6 हफ्ता होता है उस समय आपकी बच्चेदानी जो है सिकुड़ रही होती है, छोटी हो रही होती है, आपका जो मसल है नीचे का वो आपका स्ट्रेंथ ले रहा होता है। डिलीवरी के टाइम में वो जो मसल आपका टॉर्न हुआ है, टियर हुआ है, वो सब हील कर रहा होता है। तो एटलीस्ट 6 वीक लगता है आपको प्रीवियस जो आप पहले थी, आपकी बच्चेदानी जो पहले थी उस तरह से आने में। तो इस वक्त में आपको ये प्रिकॉशन लेना है कि किसी तरह का भारी सामान आपको नहीं उठाना चाहिए, तो बच्चेदानी जो है सो बाहर आने से बच जाती। इसके अलावा यह है कि अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, मतलब कि कब्ज की समस्या है, पखाना लगाने में आपको जोर लगाना पड़ रहा है, पखाना करने के समय में आपको जोर लगाना अगर पड़ रहा है, उस समय भी जो आपके लिगामेंट्स हैं वो लूज हो सकते हैं और बच्चेदानी बाहर आ सकती है। दूसरा यह है कि अगर आपको क्रोनिक कफ है, बार बार आपको खांसी हो रही है, खांसी के कारण भी पेट का एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ता है, नीचे की तरफ प्रेशर जाता है और बच्चेदानी बढ़ने के चांस, बाहर निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए कि अगर इस तरह की समस्या है तो उसके लिए आप मेडिसिन लीजिए और इसको खत्म करिए, जिससे कि आपका पेट का एब्डोमेन का बच्चेदानी के ऊपर प्रेशर नहीं पड़े और आप इस जो समस्या है इससे बच सके, इससे निजात पा सके। ठीक है, तो ये चीजें हैं, 2-3 चीजें हैं जिसका ध्यान रख के आप जो है सो बच्चेदानी बाहर निकलने की जो समस्या है उससे बच सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? वो ये है कि आपके खान पान में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो नीचे का मसल होता है, जो पेरिनियम होता है, वो डिलीवरी के टाइम में कई बार टॉर्न हो जाता है, कई बार खिंच जाता है। तो उसको जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर मिलता है, आप आयरन सही से खा रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, तो भी आपका चांसेस ऑफ जो प्रोलैप्स होता है वो काफी घट जाता है। अब बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर बच्चेदानी इन सब चीजों से करने के बावजूद भी कई बार बाहर आ जा रही है, इन सब चीजों का ध्यान रखने के बाद, या फिर कैसे भी करके अगर बाहर आ गई है, तो उसका क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? तो अगर बहुत कम मात्रा में बच्चेदानी बाहर, अगर आपको सिर्फ ये फील हो रहा है कि ड्रैगिंग सेंसेशन हमको लग रहा है, थोड़ा लग रहा है जैसे बच्चेदानी जैसे नीचे की तरफ आ रही हो, पेशाब में अगर भारीपन लग रहा है, पखाना करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप इस चीज को घर पे भी एक एक्सरसाइज होता है जिसको हम लोग कीगल एक्सरसाइज कहते हैं, वो एक्सरसाइज करके आप इसको काफी हद तक ठीक कर सकती हैं। आपके खान पान को ठीक करके, प्रोटीन और आयरन की मात्रा सप्लीमेंट लेकर के खाने में आप इसको ठीक कर सकते हैं। अब ये कीगल एक्सरसाइज क्या होता है? तो कीगल एक्सरसाइज जैसे हम पेशाब को रोकते हैं, उस तरह से आपको बच्चेदानी को सिकोड़ना है, अंदर की तरफ लेना है उसको, और आपको काउंट करना है 1 to 10, 10 तक गिनिए, उसके बाद फिर छोड़िए। इस तरह से इस प्रक्रिया को 10 बार कम से कम आपको सुबह में रिपीट करना है और 10 बार शाम में। आप चाहे तो दोपहर में भी कर सकती हैं, ज्यादा बार करिए। इसको करने से क्या होगा, जो आपका नीचे का पेरिनियल मसल है वो मजबूत होगा, उसको ताकत मिलेगा, तो वो आपके बच्चेदानी को ऊपर ले जाने में मदद करेगा। तो ये कीगल्स एक्सरसाइज जो है वो प्रूवन मेथड है कि ये काफी हद तक आपकी बच्चेदानी को सही कर सकती है। ठीक है, तो ये एक तरीका है जो कि नॉन सर्जिकल तरीका है। इसमें इससे आप इसको
ठीक कर सकती है। अब आपके डॉक्टर आपको क्या सलाह देते हैं इसके अलावे ये मैं आपको बताती हूँ और क्या क्या सर्जिकल मेथड्स हैं, क्या क्या तरीके हैं बच्चेदानी को सही करने के। तो एक पहला तरीका है कि आप जो एक्सरसाइज के अलावे की जो पेस्ट्रीज होती हैं, कुछ रिंग पेस्ट्री जिसको बोलते हैं, आजकल इसका यूज काफी कम हो गया है क्योंकि इसको लगाने के बाद इन्फेक्शन का चांसेस होता है। तो ये जो रिंग पेस्ट्रीज होती हैं इसको बच्चेदानी के मुंह से अंदर की तरफ धकेल दिया जाता है और बच्चेदानी अपने पोजीशन पे आ जाती है। ये बहुत पुराना तरीका है, बहुत पुराना मेथड है, आजकल ये बहुत कम ही देखने को मिलता है। दूसरा ये है, कभी कभी नीचे से जो आपका बच्चेदानी बाहर आता है उसके साथ सिस्टोसिल होता है, जिसमें कि जो आपका पेशाब की थैली है वो भी उसके साथ बाहर आ रही होती है। कई बार रेक्टम के तरफ से रेक्टोसिल होता है, रेक्टम की जो बाहर की जो लाइनिंग है वो भी बाहर आ रही होती है बच्चेदानी के साथ। तो वो चीज आपके डॉक्टर देख करके समझते हैं और नीचे से एक ऑपरेशन होता है जिसको हम लोग पेल्विक फ्लोर रिपेयर करते हैं। उसको करने से अगर इस तरह की समस्या साथ में एसोसिएटेड है तो वो ठीक हो जा सकती है। ठीक है। इसके बाद है कि अगर आप कि कितने बच्चे हैं, आपकी फैमिली कंप्लीट है कि नहीं। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है तो आप बच्चेदानी को निकलवा भी सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको और बच्चे चाहिए, आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो पेट खोल करके भी इसके लिए एक स्लिंग ऑपरेशन होता है जिसमें कि बच्चेदानी को ऊपर की तरफ खींच करके पीछे के बोन से इसको टक कर दिया जाता है, जिससे बच्चेदानी अपनी जगह पे आ जाती है। तो ये एक ऑपरेटिव मेथड है, इसके द्वारा भी बच्चेदानी को सही किया जा सकता है। तो ये सारे तरीके थे बच्चेदानी को सही करने के। और जो आपके किस कारण से ये बच्चेदानी बाहर आ रही है, ये मैंने आपको बताया। किस तरह से आप उसको ठीक कर सकती हैं, क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए, ये सारी चीजों का ध्यान रख के आप जब नॉर्मल डिलीवरी करा रही हैं उस समय आपको अवेयरनेस आपकी होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। तो आप इस समस्या से, जो बच्चेदानी बाहर निकलता है उसकी समस्या से आप बच सकती हैं। धन्यवाद।